वैशाली में छुट्टी पर आए आर्मी जवान पर फायरिंग। पुलिस लिखी गाड़ी से पहुंचे व्यक्ति ने चलाई गोली। ग्रामीणों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। वैशाली जिले में बिद्दुपुर के डबल मर्डर में आर्मी जवान और उनके पिता की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और आर्मी जवान पर फायरिंग की घटना सामने आने से सनसनी फैल गई। यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के NH 22 स्थित सतपुरा गांव के समीप की बताई जा रही है। हालांकि इस घटना में आर्मी जवान बाल बाल बच गया। जानकारी के अनुसार पुलिस लिखा स्टिकर लगी एक 4 पहिया गाड़ी सड़क किनारे कीचड़ में फंस गई थी। उसी दौरान स्थानीय निवासी एवं छुट्टी पर घर आए आर्मी जवान रजनीश कुमार गाड़ी को निकालने के लिए मदद करने पहुंचे। उन्होंने काफी प्रयास कर गाड़ी को कीचड़ से निकलवा दिया। आरोप है कि नशे में धुत गाड़ी सवार व्यक्ति पिस्टल निकालकर आर्मी जवान पर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली जवान को नहीं लगी और वह सुरक्षित बच गया। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और आरोपी को पकड़कर भगवानपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आरोपी की गाड़ी से शराब की बोतल भी बरामद होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपना परिचय फारबिसगंज में तैनात ASI दीपक कुमार के रूप में दिया है। वहीं जिस हथियार से फायरिंग की गई उसके बारे में बताया जा रहा है कि वह सर्विस रिवॉल्वर है। घटना की जानकारी मिलते ही SDPO गोपाल मंडल घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। घटना के संबंध में SDPO ने बताया कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति अररिया जिला में ASI के पद पर ASI दीपक कुमार है, जो जहानाबाद के रहने वाले हैं। उनका पिस्टल जब्त कर लिया गया है। घटनास्थल से फायर किया गया खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है। क्या हुआ है सुबह में? सुबह में ये गाड़ी फंसा हुआ था 4 बजे के आसपास से घर का ग्रिल बजा है। ये आपका घर है? हाँ। यहीं पर हुआ है। तो फिर हम लोग निकले तो ये बोले कि गाड़ी फंसा हुआ है। वो देखे तो बोले कि धक्का दीजिए गाड़ी को निकल जाए। तो धक्का देने लायक नहीं था तो हम लोग नहीं दिए। अंधेरा था, उतना दिखाई नहीं दे रहा था तो हम लोग छोड़ दिए कि सुबह होगा तो ट्रैक्टर बुला के निकलवा देंगे आपको। फिर इनको हम लोग छोड़ के चले गए। ये पीछे पीछे आ गए घर के दरवाजे तक। हम लोग कुर्सी दिए कि बाहर बैठिए। ये बोले कि बाहर हमको बाहर बैठाइएगा, हम जाति का भूमिहार है, भूमिहार भाई को ऐसे कीजिएगा, ऐसे बोल के और बाहर बैठ के और गाली दे रहे हैं। फिर हम लोग आगे दरवाजे की तरफ आ गए और देख रहे थे कि कोई गाड़ी वाड़ी वाला आके रोक दे तो निकलवा देंगे। फिर ये गाली दे रहे थे तो हम लोग बोले कि गाली मत दीजिए, घर है। फिर ये उठ के यहाँ आ गए और हम लोगों से लगे बहस करने। फिर हम लोग ट्राई किए, हाथ से धक्का देकर और आदमी सब आ गए 2-4। फिर धक्का दिए तो गाड़ी निकल गई। गाड़ी निकल गया तो सामने सीधा करके लगा दिए। फिर इनके पास पिस्टल था, पिस्टल इनका सीट पर रख दिए और मोबाइल बोले कि नहीं मोबाइल भी गाड़ी में था तो दोनों दिखा के और रख दिए इनके गाड़ी के आगे वाले सीट पर, फ्रंट सीट। फिर ये गाड़ी स्टार्ट करके चेक किए, हम लोग चले गए अपने दरवाजे पर। जाने के बाद ये मेरे दरवाजे पर हाथ पीछे करके आए और हाथ में पिस्टल लिए हुए। फिर हम बोले कि पिस्टल आप क्यों लिए हुए? उसके बाद मेरे सर पे ये लगा कर फायर करना चाहा, ऐसे मतलब सर पे लगा के ना, ऐसे गर्दन मेरा पकड़ा और उसके बाद फायर करना चाहा। फिर हम इनका बैरल पकड़ लिए जिससे मेरे आँख पे भी हल्का सा लगा स्प्लिंटर, झटका लगा हुआ और हाथ से पकड़े तो इधर भी दाग है। फिर हाँ, और उसी बैरल से उसके सर में भी थोड़ा सा लगा है तो ब्लड आया। बैरल से ही लगा है उसके सर में, उसी से ब्लड आया। सर कुछ जानकारी मिला इस खबर को लेकर, क्या हुआ था? सवेरे ये सब मतलब ये तो आर्मी के जवान हैं, गंगा जी के बेटा, इनको पकड़ के इन्हीं पर गोली चला दिया। दारू पी के एकदम फुल है और दारू भी गाड़ी में रखे हुए हैं। देखिए इसको, प्रशासन तो यहाँ पर आए हैं। प्रशासन की ही गाड़ी है, प्रशासन के ही लोग हैं। प्रशासन की ही गाड़ी है, और प्रशासन उस पर पुलिस लिखा हुआ है गाड़ी पर, प्रशासन का ही आदमी है। इस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे पुलिस विभाग। और यह एकदम घोर, एकदम समझिए कि मनोबल इतना ज्यादा, दारू पी के गोली चला देना आम जनता पर कितना बड़ा जुलूम लगाए हुए होगा। 4:30 इसी दौरान एक आदमी आए और गेट खटखटाने लगे। तो मैं गेट खोल के उठा के देखा कि आदमी दारू पी के झूम रहा है गेट को करके। बोले कि भैया थोड़ा सा गाड़ी हमारा फंस गया है,
मदद करा दी। हम उठे और मतलब तब तक परिवार के लोग भी भीतर से आ गए, तो लोग बगल के लोग भी थे, सब कोई मिल के इनके गाड़ी को हम लोग धक्का दे के बाहर किए और इतना पी के नर्वस था कि मतलब गाली गुप्ता करने लगा 2 बजे। गाली गुप्ता कर रहा था तो मेरा बेटा जो है वो बोला कि जो आर्मी में है, बोला कि भाई आप गाली काहे दे रहा है, और पिस्टल रखे हुए थे, तो सब जैसे तैसे इधर उधर लेके लहरा रहा है पिस्टल वाले के लोग, इधर उधर कर दिया। तो हम उसके पिस्टल को, मोबाइल को गाड़ी निकलने के बाद उनने गाड़ी में रखवा दिया। फिर उनको बोले कि भाई आपका गाड़ी निकल गया, आप चले जाइए। गाड़ी में बैठ भी गया। गाड़ी में बैठने के बाद फिर क्या न क्या मन में आया है, पिस्टल लेके ऐसे छुपा के आया, कहा कि वो भाई किधर गया, वो भाई किधर गया, करते करते आया और मेरे बेटा को ऐसा पाया कर पकड़ा और ग्राउंड स्टार्ट में गोली सटा के फायर कर दिया। फायर तो करिए दिया, लेकिन किस्मत से बच गया। तो वही फौज में उसको लगा होगा कि सर चला देगा, तो उसके हाथ को ऐसे पकड़ा और हाथ को पकड़ा, उसके बाद मैंने गोली चला दिया। गोली चला दी, इसके बाद 2-4 पब्लिक खाए, उसके पकड़ टॉप के जैसे तैसे उसके हाथ से पिस्टल को छीना गया। उसके बाद पुलिस को खबर की, हम लोग पुलिस वाले आए। तब तक झुट्ठों के ढाल उठा के मरना से बहुत नशा, अत्यधिक नशा। उसके गाड़ी से दारू का बोतल भी निकला है, दारू का सील बोतल और दारू पिया हुआ बोतल। उसके बाद पुलिस वाले आए हैं, उनको पकड़ के ले गए। और फिर वहाँ थाना में भी जाके बोल रहा है कि भाई हम जेल से चाहे कहीं से आएंगे छोड़ो तो मेरे पूरे परिवार को। कौन लोग थे उन लोग? और हम पहचानते नहीं कौन है नहीं है, बोल रहा है कि पुलिस वाले। क्या फारिशगंज में तैनात है? और पुलिस बड़ा बाबू बोले हैं कि फारिशगंज में एक व्यवस्था दरोगा है। एक दरोगा की जमदार है, जो भी है पुलिस में। तो फिर लड़का को आप हॉस्पिटल ले गए? और लड़का को पुलिस वाले बोले कि पहले तो इनका इलाज कराइए, तो गया यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग वाले यहाँ से लेकर। क्या नाम था लड़का को? रजनीश। और उसके बाद क्या पुलिस फिर आई तो क्या कहेगा? पुलिस वाले आए हैं, बयान में हुए हैं। हमारे साथ जो घटना घटी है, हमारे पुलिस वाले को बताया, FIR भी की है, आवेदन दिए। इससे आप भयभीत है? बिल्कुल भयभीत है। देखिए, यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वफापुर बांधू गांव का है। घटना सुबह 4:30 बजे की है। ये वफापुर बांधू के गंगा सिंह का घर है, जो NH से बिल्कुल सटा हुआ है। ये अपने घर में सोए हुए थे, तो 4:30 बजे एक व्यक्ति इनके ग्रिल को खटखटाया। उसके बाद ये जगह पूछे क्या बात है, तो उस व्यक्ति के द्वारा बताया गया है कि मेरी गाड़ी जो है सो गड्ढा में लुढ़क गई है, मेरी मदद कर दीजिए। वो बिल्कुल नशा के हालत में, काफ़ी नशा किए हुए थे। तो गंगा सिंह उठे और फिर उनके लड़का है रजनीश जी हैं, वो आर्मी का जवान है। तो ये दोनों पिता पुत्र मिल करके उसके गाड़ी को गड्ढा से बाहर निकाल दिए और इसके बाद बोले कि आप चले जाइए। उस गाड़ी पर वो अपनी कार अल्ट्रोज पर, उसकी कार थी अल्ट्रोज, और उस पर पुलिस का ये स्टिकर लगा हुआ था। तो इन लोगों को लगा कि ये पुलिस वाले हैं, तो सहानुभूति के साथ ये लोग बोले कि आप गाड़ी पर बैठ के चले जाइए। लेकिन वो चूंकि नशा में था तो वो जाना नहीं चाह रहा था और अनाप शनाप बके जा रहा था। इस तरह से करीब 1 घंटा का समय बीत गया। इसी बीच वो व्यक्ति जो है, तो जो गंगा सिंह का लड़का है रजनीश, उसको बाएं हाथ से उसका गर्दन पकड़ लिया और अपना पिस्टल निकाल करके जान मारने की नीयत से उस पर फायर कर दिया। संजोग बस गोली जो है सो बाएं आंख के बगल से गुजरी। गोली लगने से ये बच गए, लेकिन बाएं आंख के बगल से गोली लगी है। तो बताया जा रहा है कि बाएं आंख का किनारा जो है वो थोड़ा ब्लैकिश हो गया। वो चले गए हैं इलाज कराने के लिए। उसके बाद जो है सो उस व्यक्ति को और लोगों की मदद से पकड़ा गया और उसका जो है सो पिस्टल छीना गया और थाना को खबर हुई। थाना की टीम यहाँ पर आई, इन लोगों के द्वारा थाना को उसको हैंड ओवर किया गया। घटना स्थल पर जो फायर किया गया था उसका खोखा भी मिला है और प्लेट भी मिला है। सत्यापन करने के बाद पता चला कि उस व्यक्ति का नाम दीपक कुमार है और ये जहानाबाद के रहने वाले हैं और अररिया जिला के फारबिसगंज थाना में वो पोस्टेड हैं, ASI के पद पर अनुसंधान इकाई में। तो फिर पुलिस के द्वारा इसको पकड़कर थाना ले जाया गया। घटना स्थल पर FSL टीम को बुलाया गया है। टीम आ रही है, वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य का संकलन किया जाएगा। DIU टीम को भी बुलाया गया है, वो टीम भी आ रही है और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। नहीं, वो सर्विस पिस्टल है, सर्विस पिस्टल है, अवैध नहीं है, सर्विस पिस्टल है।